हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल रिवीजन, पूरा रिवीजन। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो कोई और भी ढेर सारी एक्सरसाइज आती हैं आपकी किताब में, आपकी बुक में चैप्टर्स आते हैं, उसमें ये बहुत ही यूज होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम जैसे पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, इसके कुछ ना कुछ एविडेंस देख चुके हैं। वहाँ पर पॉलिनोमियल में क्या था भाई, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वहाँ पर हम क्या निकालते थे, उसके जीरोज निकालते थे। बट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तब हम इसका नाम चेंज कर देंगे, उसके सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। जो क्वाड्रेटिक है, एक वर्ड था क्वाड्रेट। कौन सा वर्ड था, क्वाड्रेट। वर्ड था क्वाड्रेट। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर का मीनिंग आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब क्वाड्रेटिक में इसका हम इसीलिए जहाँ पर स्क्वायर हो रहा होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल देख चुके हैं कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था वो कुछ इस तरीके का होता था, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक, इसे हम px इक्वल टू करके डिनोट करते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और कर देंगे इसे इक्वेट किसी भी नंबर से, हालांकि हम जीरो से ही करेंगे। तब इसमें क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। अब ये स्क्वायर कहाँ पर यूज हो रहा, अगर हम x को ओपन करेंगे क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तब क्या होगा, x स्क्वायर होगा। डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2। वेरिएबल है x। अब डिग्री 2 होने के कारण, इसकी डिग्री 2 होने के कारण हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरी जो क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक लिखी, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके लिए कुछ और भी कंडीशंस हैं, वो क्या है देखिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि भाई जो a b c हैं ये आपके तीनों के तीनों रियल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, रियल नंबर। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन है भाई जो आपका a डज नॉट इक्वल टू 0। जो a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर भाई 0 हो गया तब क्या होगा, अगर 0 हो जाएगा तब यहाँ पर हम a की प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो ax² है, तो ax² क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा तब bx प्लस सी क्या हो जाएगा, bx प्लस सी आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की कंडीशन यही है कि उस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि x की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जब यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा तब ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री वाला इक्वेशन, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ना कि क्वाड्रेटिक कहेंगे। तब ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। a डज नॉट इक्वल टू 0, a वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या था, पॉलिनोमियल में क्या था, हम जीरोज निकालते थे। बट इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे इसकी जो x की वैल्यू है रूट्स आएगी। अब यहाँ पर हम इसे इक्वेशन अच्छा क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन क्यों बोलते हैं। इक्वेशन हम जब बोलते हैं जब किसी भी एक्सप्रेशन में कोई क्वांटिटी लिखी हो, इसके बीच में कहीं ना कहीं इक्वल का साइन आ जाए, किसी भी नंबर से वो इक्वेट होने लगे। जैसे यहाँ पर ये इक्वल का साइन आ रहा है, इसीलिए ये बन गया है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप ये तो कह रहे हैं कि 0 नहीं होगा, बट क्या bx 0 हो सकता है, हाँ bx 0 हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अब देखो x² है, ये भी क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो आपके पास लिखा है ना, ये इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले हम बड़ी डिग्री वाला, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है वो लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे कम पावर होती है वो लिखते हैं, उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। जैसे देखो x की पावर यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले इस वाले टर्म को लिख लिए। अभी bx है, x की डिग्री यहाँ पर 1 है तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पर x की डिग्री 0 है और जबकि x की डिग्री 0 होती है तब वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हम उसे कांस्टेंट टर्म लिख दें। जैसे अभी हम कोई एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, 2x² प्लस 5 माइनस 3x,
ये है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिग्री सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी डिग्री आ गई, उसके बाद बड़ी डिग्री आ गई, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। देखो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी ये क्या है, एक तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, जैसे आपके लिए अब ये देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये भी क्या है, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब बात आती है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, अब सबसे मेन काम क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, आंसर सभी में चाहिए, तो हमें भी इसका क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर कहें तो सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन को हम एक व्यवस्थित क्रम में बहुत ही अच्छे टर्म में बोलें तब क्या चाहिए, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट चाहिए, जो हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे, और यहाँ पर हम बोलेंगे रूट्स बोलेंगे। जीरोज और रूट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट लगभग लगभग सेम है। जैसी जहाँ की यहाँ प्लेस चेंज होने से उनका नाम बदल रहा है। ठीक है, वहाँ पर हम जीरो इसलिए बोलते थे क्योंकि वहाँ पर हमें जीरो, पूरे एक्सप्रेशन को जीरो करना होता था। और यहाँ पर हम रूट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दोनों लगभग लगभग सेम ही है। तो अब इसको हम कैसे, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, तो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है, सॉल्यूशंस या रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट मेथड इसमें आता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में ये है भाई कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उसमें क्या मिडिल टर्म को क्या करना है, आपको तोड़ देना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को तोड़ने के बाद हम उसको अरेंज करेंगे और हमें x की वैल्यू जो मिलेगी, अब इसमें x की वैल्यू कितने मिलेंगी, x की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी आपको 2, क्योंकि डिग्री है इसकी 2, जब 2 डिग्री है तो इसके रूट भी आएंगे 2। अब वो इक्वल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे इसमें x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ऐसे आपके पास एक ये देखो, इसी वाले हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन की हम निकाल देते हैं रूट। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बात आती है कि भाई जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट कैसे करें, कैसे तोड़ें, कहाँ से लाएं दिमाग। तो देखो कुछ नहीं करना, जैसा बताते हैं वैसा सुनो। अब देखो तो 2 और 3 को इसके x² के कोएफिशिएंट को उठाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है इसको उठाएंगे, धड़ाम से कर लेंगे आप मल्टीप्लाई। कितना आया 6। अब 6 को हमें ऐसे तोड़ना है, ऐसे इसको वो करना है, स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल जाए। तो हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने, तो हमें मिल जाते हैं 2 नंबर 3 एंड 2। अब देखो 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 5, माइनस प्लस हम बाद में ध्यान देंगे, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान देते हैं। 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, बन गया काम। 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम इसको देखो कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर है 2x² माइनस लगाएंगे, 5 की प्लेस पर क्या लिखेंगे 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, आसान हो गया काम, कोई गलती नहीं। 3x, ये माइनस गया, ये भी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो -3 और ये अंदर जाएगा, हो जाएगा ना -3x, ये माइनस जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये x मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3, माइनस यहाँ पर कितना कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं तो 1, इधर आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो 2x माइनस 3 ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3, और इधर क्या आता है x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कहते हैं ना कि एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 लिख लो, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख लो,
इसका मीनिंग होता है कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को एक बार इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2। कितनी मिल गई, 3/2 हमें वैल्यू मिल गई। अब दूसरी बार x की वैल्यू 1 मिल गई, 3/2। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, x को हम x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2। तो जो 3/2 और 1 है ये हमारे हैं इस इक्वेशंस के रूट हैं। ये क्या है, ये हमारे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं। तो फर्स्ट मेथड आपको पता चल गया कि फैक्टराइजेशन मेथड है। अब दूसरा जो आपके पास मेथड है वो डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है, डायरेक्ट फार्मूला। देखिए जैसे कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका नाम ही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इधर देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिविजिबल बाई 2a। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सभी वैल्यू पुट कर देना है। एक बार प्लस का यूज करते हुए, एक बार माइनस का यूज करते हुए आपको रूट्स मिल जाएंगे। रूट्स बोले तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन बोले तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, जिस इक्वेशन के हम निकालेंगे। तो अब हम इसी वाले क्वेश्चंस को, इसी वाले इक्वेशंस को उसमें उस तरीके से लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर -b की प्लेस पर क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो b की प्लेस पर है यहाँ पर -5। साइन भी लेते हैं, साइन को नहीं भूलना है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस तो फार्मूले का है, b की प्लेस पर है -5, b की प्लेस पर कितना है -5। ठीक है भाई, प्लस माइनस कर लिया। अब b कितना है, फिर से b है -5, तो फिर से हमने -5 लिख लिया है, -5 स्क्वायर -4। अब a कितना है, a भाई यहाँ पर मिल रहा है आपको 2 और c मिल रहा है यहाँ पर 3, तो इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 3। अब कर देना है आपको 2a, a कितना है आपके पास, यहाँ से देख लीजिए झड़ाम से 2। अब इसको करेंगे सॉल्व, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 5 प्लस माइनस, यही आया। अब यहाँ पर देखें, इधर करेंगे 25 और इधर आएगा 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24 और यहाँ पर कर देंगे इसको रूट और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। अब x इसको इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 प्लस माइनस इधर आएगा √1 और 4। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, +(1/4)। ठीक, यही तो रूट हम निकालेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। अब देखिए एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस। तो देखो एक बार हमने किया x इक्वल टू 5 + 1/4 इक्वल टू आया 6/4, जहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/2। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, 3/2। अब क्या करें, एक बार हम माइनस ले लेंगे भाई, उसमें क्या है, x इक्वल टू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आएगा 4/4, ये कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखो एक बार तुम्हें 3/2 मिली और एक बार आपको जो वैल्यू है 1 मिली। इसी तरीके से सेम वैल्यू आपको दोनों कंडीशंस में मिली है। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब आगे जो टॉपिक आ रहा है आपका वो आ रहा है नेचर ऑफ द रूट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का नेचर कैसा होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें सबसे पहले जो आप लोग फार्मूला देखे थे ना, ये फार्मूला जो आप लोग लिखे थे यहाँ पर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये फार्मूला था ना, आपने देखा था, जहाँ से हम रूट्स आसानी से निकाल सकते थे। इसमें जो आपके पास ये b² - 4ac है, b² - 4ac है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसी से हम पता करेंगे कि कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा। देखिए यदि क्या है b² - 4ac 0 से बड़ा आ रहा है,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है तो वहाँ पर जो आपको रूट्स मिलेंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। मतलब रूट्स होंगे जो कि रियल होंगे और कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। x की वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी। जैसे x इक्वल टू 5 है तो दूसरा रूट x इक्वल टू 3 है, और दूसरे x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 2, अलग अलग होगी। दूसरा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ गया तब क्या होगा कि आपके पास जो रूट हैं वो इक्वल होंगे। x की वैल्यू मिलेगी आपको दोनों बार सेम मिलेगी। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। x की डिग्री यहाँ पर 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसीलिए इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे। तो वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर बाई चांस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो रूट होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक इमेजिनरी रूट आते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, बट सिलेबस में आपके है रियल। तो अभी उस कंडीशन में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो आपके पास जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हमें पता करना है कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे चेक करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। तो b की प्लेस पर है -5, तो -5 लिख दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। -4, a कितना दे रखा है 2, c कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर कितना आएगा 24, ये आया 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये इस कैटेगरी में आएगा, यानी कि उसके पास रूट्स जो हैं भाई वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। और हम देख चुके हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू मिल रही थी इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम पीछे अभी लगा चुके हैं, जो इसके रूट्स मिल रहे थे वो 1 और 3/2 थे। यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 1 आ रही थी और एक बार 2 आ रही थी। दूसरी कंडीशन देख लीजिए। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। दूसरी कंडीशन है, हम आपके पास एक वो दे रहे हैं इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसमें देखिए इसके रूट्स चेक करिए भाई, रूट्स इसके चेक करेंगे तब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की प्लेस पर है -6, यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर -4, ए की प्लेस पर कुछ नहीं, यहाँ पर दिख रहा है 1 है, तो सी की प्लेस पर है 9, यहाँ पर कितना आएगा 36 और इधर भी आएगा 36। ये इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर आ गया। तो अब ये किस कैटेगरी में आएगा भैया, ये इस वाली कैटेगरी। इसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। कैसे, देखो हम क्या करें, इसी वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। देखिए अब हम 9 को इस तरीके से तोड़ें कि भाई वो मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए और ऐड करने पर 6 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम इस तरीके से तोड़ते हैं तो 3 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे कॉमन लगाया, माइनस लगाया, 3 + 3 किया, x किया प्लस 9 इक्वल टू 0। पहली बात ये आइडेंटिटी ही है, आप जानते होंगे। अब 3 3 की 6 की प्लेस पर हमने 3 + 3 रख दिया, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे 3x, फिर आएगा -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -3, यहाँ पर फिर हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा x -3 इक्वल टू 0। एक बार हम x -3 कॉमन लिए तो इधर क्या बचा, x -3 इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू, एक बार करेंगे x -3 इक्वल टू 0 करेंगे तब भी x की वैल्यू 3 आएगी, दूसरी बार हम x -3 करेंगे तब भी 3 आएगी। तो दोनों की वैल्यू हमें सेम मिल रही है, बट हैं कैसे, रियल हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। एक बार 3 दूसरी बार भी 3, दोनों इक्वल हैं, सेम है, रियल हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आया। जो ये b-4² है इसको हम d से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए, आपके पास एक ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x प्लस 5। इसमें देखिए
इसको चेक करिए, इसके रूट्स का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर वही फिर से हम करेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की प्लेस पर कितना है -3, तो 3 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे -4। ए की प्लेस पर कितना है 2, सी की प्लेस पर कितना है 5। यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 4 से करेंगे 40, जो कि लेस देन 0 आ रहा है। हम इसमें माइनस आएगा ना, 31 क्या है, माइनस के नंबर क्या है, वो 0 से कम है, तो इसके रूट्स इस वाली कैटेगरी में आएंगे। इसके पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका एक रिवीजन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर लाइक भी करते रहिए।